आइए देखते हैं एवरेज का एक ट्रिकी सवाल हम कैसे सॉल्व करेंगे। द एवरेज ऑफ 60 इंटीजर्स इज 10। अमंग दीज 60 इंटीजर्स देयर आर एग्जैक्टली 40 व्हिच डू नॉट एक्सीड 10। व्हाट इज द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एवरेज ऑफ दीज 40 इंटीजर्स? राइट, तो आपको एक बार को लगेगा कि सर ये जो इंटीजर्स हैं, जो 40 इंटीजर्स हैं, वो 10 से ज्यादा नहीं है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू इनकी 10 हो सकती है। तो अगर हम सबको 10 मान लें तो एवरेज भी 10 के बराबर आ जाएगा, है ना, और वही मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये लैंग्वेज का खेल है पूरा। देखो, पहले 40 इंटीजर मैंने मान लिए A1 से लेकर A40, राइट, और उसके बाद हमारे पास टोटल 60 इंटीजर है, तो मैं कह सकता हूं कि A41 टू 860 ये 20 इंटीजर अलग हो गए। तो ये 40 इंटीजर और ये 20 इंटीजर, अगर इन 60 इंटीजर्स का जो एवरेज है वो 10 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 600। मतलब इन सबका सम हो गया 600, राइट। अगर इन सबका सम 600 हो गया तो मुझे ये पता है कि इन सारे इंटीजर्स की वैल्यू 10 या उससे कम है। डू नॉट एक्सीड 10 का मतलब 10 या उससे कम है, राइट। तो अगर एग्जैक्टली 40 इंटीजर ऐसे हैं जो 10 या उससे कम है, तो बाकी सारी वैल्यू तो 10 से ज्यादा होनी चाहिए ना, है ना। तो ये जो वैल्यू है, बाकी जो 20 वैल्यू बची है, वो सारी की सारी 10 से ज्यादा होंगी। यस, बिकॉज अगर इनमें से कोई भी एक वैल्यू 10 या उससे कम हो गई तो जो एग्जैक्टली 40 वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। तो ये सारी वैल्यू 10 या उससे कम, यानी बाकी 20 वैल्यू 10 से ज्यादा ही होगी, राइट। अब मुझे इन सबका मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज बताना है, मतलब 600 टॉफी मेरे पास है, सपोज मैंने मान लिया, इनको मुझे मैक्सिमम देनी है, तो मुझे इनको मिनिमम देना पड़ेगा, राइट। ठीक है, अगर मैं इनको मैक्सिमम शेयर देना चाहता हूं तो इनको मिनिमम देना पड़ेगा, और इन सारी वैल्यूज की जो मिनिमम पॉसिबिलिटी है वो क्या है? 11, बिकॉज 10 से बड़ा जो सबसे पहला इंटीजर है वो 11 आता है। तो मैं कहता हूं कि 20 इंटीजर्स का सम हो गया 11 इंटू 20, यानी कि 220। यानी इनको कितना मिलेगा? 600 में से 220 माइनस कर दिया, तो 600 माइनस 220 यानी कि 380। अब जब इनका सम 380 हो गया और ये 40 इंटीजर है, तो इनका एवरेज हो गया 380 अपॉन 40, यानी 9.5। क्लियर?